हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी लेवर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसमें से हमने कुछ टॉपिक तो कवर ही कर लिया था। हमें पढ़ना है आज फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो हमें यहाँ से पढ़ना है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। हमें ये पता है कि प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहाँ होती हैं, लीव्स में होती हैं। द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर्स इन लीव्स। और जो फूड का प्रिपरेशन होता है वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है। इसलिए लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट होती हैं, क्योंकि अब जहाँ खाना बनेगा वहीं स्टोर किया जाएगा। तो लीव्स ही क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की। देयर फोर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। इसीलिए यहाँ पे जितना रॉ मटेरियल होता है यहाँ पर होता है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द। तो जो वाटर और मिनरल होते हैं, जो वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, वो एब्जॉर्ब किया जाता है किसके थ्रू, रूट के थ्रू, और ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स, लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब यहाँ से एक ये पॉइंट निकल कर आता है कि जो वाटर एंड मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब किसके थ्रू किया जाता है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ, लीव्स में, है ना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। फिर क्या होता है, मतलब पहला स्टेप ये हो गया, मतलब अब जो लीव्स में फूड का प्रिपरेशन होता है उसको करने के लिए पहले वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट करती है ना, रूट एब्जॉर्ब करती है, वो लीव्स में भेज देता है, वाटर एंड मिनरल लीव्स में चला जाता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इज थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द ग्वाल्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। मतलब अब सेकंड स्टेप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो एयर में प्रेजेंट होती है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले लिया जाता है टीनी पोर्स। जो टीनी पोर्स मतलब लीव्स में जो टीनी टीनी मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लीव्स में छोटे छोटे टीनी पोर्स पाए जाते हैं। उसी से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है एयर से। और इन्हीं हम छोटे छोटे पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और यही स्टोमेटा किससे सराउंडेड होते हैं, ग्वाल्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो लीव्स में टीनी पोर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ से, फ्रॉम एयर से। और इन्हीं टीनी पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और यही टीनी पोर्स किससे सराउंडेड होते हैं, ग्वाल्ड सेल से सराउंडेड होते हैं ना। ये क्वेश्चन निकल था। फिर आता है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। हम जानते हैं ना, जो लीव्स होती है वो क्या होती है, हरी हरी होती हैं। तो वो हरी किस लिए होती हैं, क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। ग्रीन पिगमेंट उनका क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल कर आ सकता है कि लीव्स हरी क्यों होती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये जो क्लोरोफिल मतलब जो हरा रंग होता है लीव्स का, वो क्या मदद करता है, जो सनलाइट की एनर्जी होती है वो कैप्चर करने में मदद करता है। फिर दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब लीव्स में क्या क्या पहुंच गया था, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया था, टीनी पोर्स जो लीव में प्रेजेंट होते हैं उससे हम क्या कहते थे, स्टोमेटा, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड चला गया था लीव्स में, और वाटर चला गया था, वाटर और मिनरल्स। तो यही जो क्लोरोफिल क्या करता है, लीव्स क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी कैप्चर करता है सनलाइट की, मतलब सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में मदद करता है। फिर यही एनर्जी यूज़ की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या, फूड को बनाना। मतलब लीव्स में क्या आ गया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो और क्लोरोफिल क्या करता था कि सनलाइट कैप्चर करता था। तो उसी एनर्जी से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाया जाता था, फूड बनाया जाता था। फिर आता है सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इसीलिए जो फूड का प्रिपरेशन होता है, मतलब जो फूड की बनावट होती है वो किस में होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इट इज़ कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. So we find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. मतलब हम क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या, मतलब यही जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, बहुत नेसेसरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस क्या होता, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फूड मतलब फूड का बनना किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। क्योंकि अब फूड कैसे बनेगा, हमने पढ़ा था कि पहले वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके थ्रू, रूट के थ्रू। कहाँ प्रेजेंट होगा वाटर एंड मिनरल, सॉइल में प्रेजेंट होगा। तो वो कहाँ चला जाएगा, रूट कहाँ पहुँचा देगा वाटर और मिनरल्स को, लीव्स में पहुँचा देगा। फिर वही लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेकन लेती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेती हैं टीनी पोर्स के थ्रू, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब क्या आ गया, लीव्स में क्या आ गया था, वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्जॉर्ब कर लिया, और जो लीव्स का हरा रंग होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। और वही सनलाइट एनर्जी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या, एक फूड सिंथेसाइज करती है, जिसे हम क्या कहते हैं,
फूड सिंथेसाइज करती हैं, और वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है। तो ये सब क्या है, और क्लोरोफिल, ये सब नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये क्या होता है, एक अनोखा प्रोसेस होता है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। यही जो एनर्जी सनलाइट कौन कैप्चर करता है, लीव्स ही तो कैप्चर करती है। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, वही तो कैप्चर करता है और स्टोर हो जाता है। उसका यूज़ कर कर फूड बना लिया जाता है, और फूड कहाँ स्टोर हो जाता है, लीव्स में स्टोर हो जाता है। फिर द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे, बनाना बंद कर देंगे, सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे, तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हेट्रोटॉप्स होते हैं। हेट्रोटॉप से डिपेंड होते हैं प्लांट पर ना। अगर प्लांट ही अपना फूड नहीं बनाएंगे तो हम लोग कैसे भोजन करेंगे। फिर दिया है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आपने इमेजिन किया है, अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो, अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो ही ना, तो क्या होगा। और हमने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या करते हैं, प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना भोजन नहीं बनाएंगे, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे फूड ही नहीं रह जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ द एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे फूड नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या फूड तैयार करते हैं, वो भी किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अगर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो प्लांट फूड नहीं बनाएंगे। और प्लांट को छोड़कर सब क्या होते हैं, हेट्रोटॉप्स होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। प्लांट जो फूड बनाते हैं उन्हीं उन्हीं को खाते हैं, उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं। तो जब प्लांट फूड नहीं बनाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया था ना, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके दौरान ही क्या ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा तो प्लांट अपना भोजन भी नहीं बनाएंगे, और हम लोग भोजन उनका कर भी नहीं पाएंगे, हम लोग को भी फूड नहीं मिलेगा, हम लोग को फूड भी नहीं मिलेगा। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज होगी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दैट। मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब जीवन संभव नहीं होगा अर्थ पर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, क्लोरोफिल में क्या होता है, लीव्स की सेल होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लीफ में पहुंच जाते हैं, तब क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज कर कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन। अब यही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो एक इक्वेशन में किया जाता है। क्या दिया है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझना है या अच्छे से बिल्कुल समझना है तो ये इक्वेशन बिल्कुल याद कर लो। अगर ये इक्वेशन याद हो गई तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि यही इसी इक्वेशन के थ्रू होता है। क्योंकि देखो पहले दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब एब्जॉर्ब वो लीव्स लेती है कार्बन डाइऑक्साइड को। जो लीव्स में टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। वही स्टोमेटा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेते हैं। फिर अब क्या गया, लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और जो सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है वो रूट एब्जॉर्ब कर लेती है और लीव्स को भेज देती है ना, लीव्स को भेज देती है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया लीव्स में, वाटर भी आ गया। फिर हमने क्या बताया था, जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं लीव्स में तो जो क्लोरोफिल होते हैं, जो क्लोरोफिल क्या होता है, जो लीव्स का हरा रंग होता है वही तो होता है क्लोरोफिल। वो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और क्या बना देता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। यही क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, मतलब जो आखिरी में रिएक्शन के दौरान जो बाद में बनते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस याद हो जाएगा। तो यही अगर इक्वेशन याद कर लेंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और आसान हो जाएगा। फिर दिया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द कार्बोहाइड्रेट ultimately get converted into starch. The presence of starch into leaves indicate the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. During the process of oxygen is released. अब जैसे देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि क्या बनता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा था, है ना।
और यहाँ पे क्या था, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, यही प्रोसेस के दौरान क्या जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम अंदर थोड़ी ना रखेंगे, क्योंकि प्लांट को ऑक्सीजन का कुछ काम नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है, क्योंकि उससे क्या करते हैं वो लोग फूड प्रिपरेशन करते हैं। अब ऑक्सीजन का कुछ थोड़ी ना काम होता है, तो वो रिलीज कर देते हैं ऑक्सीजन को। द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, फिर जब ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अबंडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो जब ये कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये किसको इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की कमी हो रही है। यही कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, तो वही कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। और स्टार्च भी कहाँ रहेगा, लीव्स में ही रहेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही तो कन्वर्ट हुआ है स्टार्च में। तो वो क्या रिप्रेजेंट क्या इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस की कमी हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड बनता है उसकी कमी हो रही है। द स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च होता है वो उसी को हम क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट कहते थे। यहाँ पे फिगर दिया है, स्टोमेटा का दिया है, ग्वार सेल का दिया है, स्टोमेटा क्लोरोफिल दिया है। यहाँ पे एक चीज छूट गई थी, ये ब्लू वाला, बिसाइड्स लीव्स, ब्लू वाला ब्रैकेट पढ़ लेते हैं। बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। In green stems, in green branches, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce the loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. मतलब इस ब्लू वाले ब्रैकेट में यही दिया है कि लीव्स को छोड़कर, हमने अब तक क्या पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि लीव्स में फूड बनाया जाए, जो अदर पार्ट होते हैं प्लांट के जो क्या होते हैं ग्रीन होते हैं उसमें भी हो सकता है फोटोसिंथेसिस। ये नहीं है कि लीव्स में ही हो, जो अदर ग्रीन पार्ट्स क्या होते हैं लीव्स के, जैसे ब्रांचेस, स्टेम्स, इसमें भी हो सकता है फोटोसिंथेसिस। ये नहीं कि लीव्स में ही हो। और जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, अब देखो आप लोगों ने ट्रांसपायरेशन पढ़ा ही होगा, अभी आएगा आगे ट्रांसपायरेशन तो पढ़ेंगे, वो भी अभी डीपली ज़्यादा पढ़ना नहीं, जो दिया गया वही पढ़ लें बस, बहुत है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनका क्या होता है स्ट्रक्चर, थोड़ा स्केल, उनकी जो लीव्स होती हैं स्केल और स्पाइन लीव्स होती हैं, स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाई ट्रांसपायरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस, तो उनकी जो लीव्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्केल और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी लीव्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्केल और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो क्या करते हैं, अब जैसे देखो कोई एक ऐसे नॉर्मली प्लांट है वो ट्रांसपायरेशन करा करेंगे, ट्रांसपायरेशन मतलब वाटर को छोड़ना, वाटर इवोपरेट हो जाना, तो वो लोग क्या करते हैं कम कम ट्रांसपायरेशन करते हैं। बस आप ऐसे ना समझिए, बस इतना ही समझ लीजिए कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कम ट्रांसपायरेशन करते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम। और ये लोग जो कैक्टस, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन स्टेम होती हैं। और क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि लीव्स को छोड़कर और भी पार्ट में हो सकता है जो कि ग्रीन हो फोटोसिंथेसिस, है ना। अब दूसरा पैराग्राफ है, परफॉर्म आइडोन टेस्ट with the leaves of both the plant as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the Idoni test again on its leaves. Record your observation in your notebook. मतलब हमें क्या करना है, एक आइडोनी टेस्ट का क्या, एक आइडोनी टेस्ट परफॉर्म करना है लीव्स पर, है ना। लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, जो क्लास 6 पे हमने एक आइडोनी टेस्ट परफॉर्म किया था उस पर। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करिए। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क, और फिर हमें क्या करना है, उस पॉट को छोड़ देना जो कि हमने उस पॉट को सनलाइट से दूर रखा था, उसको अब हमें छोड़ देना है सनलाइट में, इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days में रख देना है। एंड परफॉर्म द आइडोनी टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स, और आइडोनी टेस्ट पे क्या करना है, फिर से उन्हीं लीव्स पे फिर से क्या करना है, आइडोनी टेस्ट परफॉर्म करना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोट पे, और जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसे आपको नोटबुक में लिखना है। फिर दिया है द लीव्स अदर देन द ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन नहीं होती, लेकिन उनके पास भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। ये नहीं है कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लीव्स ग्रीन होती हैं वो वही क्या करती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, क्योंकि वही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को सनलाइट की एनर्जी से कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कोई आपने लीव्स ऐसी देखोगे तो क्या होती है, कम ग्रीन होती हैं। कम ग्रीन क्यों होती हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग कलर प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ना। लेकिन वही पिगमेंट क्या मिलकर क्या ग्रीन कलर बना देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो वही ग्रीन कलर फिर क्या कर देता है, तो उन जैसी लीव्स में क्या फोटोसिंथेसिस होता है। फिर दिया है यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। मतलब आपने देखा होगा कहीं तालाब वालाब के आसपास ग्रीन ग्रीन का सब्सटेंस आ जाता है, जहाँ बहुत दिन तक पानी पड़ा हो तो बहुत ग्रीन ग्रीन का सब्सटेंस, ग्रीन ग्रीन जैसा सब्सटेंस आ जाता है, ग्रीन पैचेस पड़ जाते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द ऑल्गे।
मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर पे जहाँ मतलब अगर कहीं लगातार पानी बह रहा है तो वहाँ क्या काई आ जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर का काई आ नहीं आती है। तो उसी वो काई किस लिए आती है, क्योंकि ये एल्गे मतलब एल्गे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ग्रो करने से वहाँ पे क्या ग्रीन ग्रीन आ जाता है। मतलब काई किस लिए होती है, काई काई कैसे आ जाती है, एल्गे का मतलब इससे समझ जाओ कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गे। फिर आता है कैन यू गेस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गेस कर सकते हो जो एल्गे होता है, जो काई होती है वो ग्रीन इन कलर की होती है। दे ऑब्टेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। वही क्या देता है उन्हें, ग्रीन कलर देता है। एल्गे कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब उसके पास क्या क्लोरोफिल है, तो एल्गे क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है सिंथेसाइज ऑफ फूड, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। अभी तक हमने अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। किस किस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। यही क्या होते हैं, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड होते हैं सच एज प्रोटीन, फैट्स, इन्हीं का यूज़ कर मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ कर जो अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स ऑफ फूड हमने पढ़ा था, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको बनाने में भी मदद करते हैं। बट द प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन क्या होता है, एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, मतलब विच कंटेन नाइट्रोजन। मतलब प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, वो क्या कंटेन होता है कि प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या, अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन और फैट्स, ये जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं उनको भी बना लेते हैं, है ना। तो अब जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है, मतलब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो अब तक हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेता है, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद में, है ना। लेकिन ये प्लांट नाइट्रोजन कब एब्जॉर्ब करता है, ये तो हमने पढ़ा नहीं। तो रिकॉल डैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबेंडेड इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। ये याद करो कि अगर आप चार्ट में जाओगे मतलब एटमॉस्फेयर के चार्ट में, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन उससे कम, है ना। नाइट्रोजन 78% में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन 21%, और जो बता वो अदर गैसेज होती हैं, है ना। तो हाउ एवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। मतलब ये नहीं कि तो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, एयर के फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नाइट्रोजन वो एयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एयर में, है ना, सबसे ज़्यादा। लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को एयर की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता है। सॉइल है सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल के पास क्या होता है, एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है। सॉइल के पास क्या होता है, एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉलिड। दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। मतलब अब नाइट्रोजन जो प्लांट होता है वो प्लांट नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में तो एब्जॉर्ब करता नहीं है। तो सॉइल में क्या होता है, एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है, मतलब एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है एयर में, उसको कन्वर्ट कर लेता है यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और रिलीज कर देता है सॉइल में। फिर सॉइल में आ जाती है नाइट्रोजन, वही तो फिर क्या करते हैं, रूट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ। बस दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। यही फिर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है प्लांट से, रूट एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉलिड। अब आपने वो भी देखा होगा कि पेड़ वेड़ कई लोग किसान लोग लगाते हैं तो वो लोग खाद भी डालते हैं ना। तो खाद में क्या होती है, प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। तो ऐसे भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, ऐसे नाइट्रोजन मिल जाती है प्लांट को। प्लांट फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन को प्लांट ऐसे फुलफिल कर लेते हैं अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये प्रोटीन और फैट्स जैसे जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनको भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। मतलब हमने पढ़ लिया ना कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर वो टेकन कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब हो जाता है तो ऑक्सीजन बनती है, तो ऑक्सीजन का कोई काम नहीं रहता प्लांट में, तो प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। लेकिन अब हमने ये नहीं पढ़ा, अब इसमें ये भी बताया गया कि नाइट्रोजन भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है। भाई नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब करता है प्लांट, तो सॉइल में क्या होती है एक, तो ये याद रखना कि सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में प्लांट के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, तो वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है प्लांट के लिए। तो वही फिर प्लांट क्या एब्जॉर्ब, तो फिर वो सॉइल में आ जाता है, तो प्लांट क्या करती है, प्लांट क्या करता है, वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेता है उसे रूट से। तो फिर जो तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके।